ॐ श्रीब्रह्मपुराणम् अथ 350तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ततो रजकुलप्रख्यास्त दिन्मालाविभूषिता समुत्तस्थोर्महामेघा नभयस्थो भूतदर्शना केचिन्नीलोत्पलश्यामा केचित् कुमुदसन्निभा केचित् किञ्चल्कसङ्काशा केचित् पीतापयोधरा केचिद्धरितसङ्काशा काकाण्डसन्निभास्तथा केचित् कमलपत्राभा केचिद्धिङ्गुलसन्निभा केचित् पुरवराकारा केचित् गिरिवरोपमा केचिदञ्जनसङ्काशा केचिन्मरकतप्रभा विद्युन्मालापिनिद्धाङ्गा समुत्तस्थोर्महाघना घोररूपा महाभागा घोरस्वननिनदिता ततो जलधरा सर्वे समावृण्वन्नभस्थलम् तैरियं पृथ्वी सर्वा सपर्वतवानकरा अपूरिता दिशः सर्वा सलिलौघपरिप्लुता ततस्ते जलदा घोरा वारिणा मुनिसत्तमा सर्वतः प्लावयामास शुश्चोदिता परमेष्ठिना वर्षमाना महातोयं पूरयन्तो वसुन्धरां सुघोरं शिवं रौद्रं नाशयन्ति स्म पावकं ततो 12 वर्षाणि पयोदासमुप्लवे धाराभिः पूरयन्तो वै ज्योत्यमाना महात्मना ततः समुद्रा स्वां वेला मतिक्रामन्ति भोद्विजा पर्वताश्च व्यशीर्यन्त महीचाप्सु निमज्जति सर्वतः सुमहाभ्रान्तास्ते पयोधानभस्थलम् संवेष्टयित्वा नश्यन्ति वायुवेगसमाहता ततस्तं मारुतं घोरं स विष्णुर्मुनिसत्तमा आदिपद्मालयो देव पीत्वा स पिति भोद्विजा तस्मिन्ने कार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे नष्टे देवासुरनरे यक्षराक्षसवर्जिते ततो मुनिः स विश्रान्तो ध्यात्वा च पुरुषोत्तमं ददर्श चक्षुरुन्मील्य जलपूर्णावसुन्धरां नापश्यत्तं वटं नो न दिगादि न भास्करं न चन्द्रार्काग्निपवनं न देवासुरपन्नगम् तस्मिन्ने कार्णवे घोरे तमोभूते निराश्रये निमज्जसंस्तदा विप्रा सन्ततुर्मुपचक्रमे बभ्रामासौ मुनिश्चार्त इतश्चेतश्च सम्प्लवन् निमज्ज तदा विप्रास्त्रातारं नाधिगच्छति एवं तं विहलं दृष्ट्वा कृपया पुरुषोत्तम प्रोवाच मुनिशार्दूलास्तदा ध्यानेन तोषिता श्रीभगवानुवाच वत्स श्रान्तोऽसि बालस्त्वं भक्तस्त्वं मम सुव्रत आगच्छागच्छ शीघ्रं त्वं मार्कण्डेय ममान्तिकं मा त्वयैव च भेतव्यं सम्प्राप्तोऽसि ममाग्रत मार्कण्डेय मुने धीर बालस्त्वं श्रमपीडितः ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मुनिः परं कोपितः उवाच स तदा विप्रा
विस्मितश्च भवन्मुहुः। मार्कण्डेय उवाच कोऽयं नाम्ना कीर्तयपि तपपरिभवन्निव बहुवर्षसहस्राख्यं दर्शयन्निव मे वपो नरेश समुदाचारो देवेष्वपि समाहितः मां ब्रह्मा स च देवेशो दीर्घायुरिति भाषते कस्तपो घोरशिरसो ममाद्यात्यक्तजीविता मार्कण्डेयेति चोक्त्वा मन्मृत्युं गन्तुमिच्छति ब्रह्मोवाच एवमुक्ता तदा विप्रांश्चिन्ताविष्टो भवन्मुनिः किं स्वप्नोऽयं मया दृष्टः किं वा मोहोऽयमागतः इत्थं चिन्तयस्तस्य उत्पन्ना दुःखहा मतिः व्रजामि शरणं देवं भक्त्याहं पुरुषोत्तमं स गत्वा शरणं देवं मुनिस्तगतमानसः ददर्श तं वटं भूयो विशालं सलिलोपरि शाखायां तस्य सौवर्णं विस्तीर्णायां महाद्भुतं रुचिरं दिव्यपर्यङ्कं रचितं विश्वकर्मणा वज्रवैडूर्यरचितं मणिविद्रुमशोभितं पद्मरागादिभिर्जुष्टं रत्नैरन्यैरलङ्कृतं नानास्तरणसंवितं नानारत्नोपशोभितं नानाश्चर्यसमायुक्तं प्रभामण्डलमण्डितं तस्योपरि स्थितं देवं कृष्णं बालवोर्धरं सूर्यकोटिप्रकाशं दीप्यमानं सुवर्चसं चतुर्भुजं सुन्दराङ्गं पद्मपत्रायतीक्ष्णं श्रीवत्सवक्षसं देवं शङ्खचक्रगदाधरं वनमालावृतरोस्कं दिव्यकुण्डलधारिणं हारभारार्पितग्रीवं दिव्यरत्नविभूषितं दृष्ट्वा तदा मुनिर्देवं विस्मयोत्फुल्ललोचनः रोमाञ्चिततनुर्देवं प्रणिपत्येदमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच अहो चैकार्णवे घोरे विनिष्टे सचराचरे कथमेको ह्ययं बालस्तिष्ठत्यत्र सुनिर्भयः ब्रह्मोवाच भूतं भव्यं भविष्यं च जानन्नपि महामुनिः न बुबुध तदा देवं मायया तस्य मोहितः यदा न बुबुधे चैनं तदा खेदादुवाचः मार्कण्डेय उवाच वृथा मे तपसो वीर्यं वृथा ज्ञानं वृथा क्रिया वृथा मे जीवितं दीर्घं वृथा मानुष्यमेव च योऽहं सुप्तं न जानामि पर्यङ्के दिव्यबालकम् ब्रह्मोवाच एवं सञ्चिन्तयन् विप्लवमानो विचेतना त्राणार्थं विहलश्चासौ निर्वेदं गतवांस्तदा ततो बालार्कसङ्काशं स्वमहिम्ना व्यवस्थितं सर्वतेजोमयं विप्रा न शशाकाभिवीक्षितुं दृष्ट्वा तं मुनिमायान्तं स बालप्रहसन्निव प्रोवाच मुनिशार्दूलास्तदा मेघौघनिस्वनः श्रीभगवानुवाच
वत्स जानामि श्रान्तं त्वां त्राणार्थं मामुपस्थितं शरीरं विशो मे क्षिप्रं विश्रामस्ते मयोदित ब्रह्मोवाच श्रुत्वा स वचनं तस्य किञ्चिन्नोवाच मोहितः विवेश वदनं तस्य विव्रतं चावशो मुनिः 3पंचांशोऽध्यायः समाप्तो इति श्रीमहापुराणे आदिब्रह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे मार्कण्डेयप्रलयदर्शनं नाम 350तमोऽध्यायः। ब्रह्मा कहते हैं, तत्पश्चात आकाश में तडित माला मंडित तथा गजेंद्र के समान अद्भुत आकार के महामेघ आकाश में उदित हुए। इन सभी मेघों में कुछ नीलकमल जैसे श्याम वर्ण, कुछ कुमुद के समान, कुछ किंजल कवच, कुछ पीत वर्ण, कुछ हरित वर्ण, कुछ कौवे के अंडे के समान, कुछ पद्म पलाश जैसे, कुछ हिंगुल वर्णाभ थे, कुछ बड़े नगर ऐसे विस्तार थे, कुछ पर्वत के समान, कुछ मरकत की प्रभा भी थी, कुछ के अंग विद्युन्माला मंडित। हे महाभागगण, ये सभी महामेघ घोरतर गर्जन के साथ उठे। तब इन मेघों ने एक साथ आकाश को आवृत किया। ये सशैल वन कानना समस्त धरा जल दल जाल से भर उठी। जल प्रवाह से सभी दिशाएं भर गईं। हे मुनि, इस घोराकृति जल दजाल से जल वर्षण द्वारा सभी स्थान प्लावित हुए। परमेष्ठी द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने महाजल वर्षण से वसुधा को पूरित करके अमंगलकारी भीषण अग्नि को शांत किया। तब 12 वर्ष तक लगातार वर्षा होती रही। इस धारा प्रवाह वर्षण से सभी समुद्र पूर्ण हो गए। जलाधिक्य से सागर अपनी सीमा लांघने लगे। इस वर्ष से पर्वत विशीर्ण हो चले। ये मेघ आकाश में सभी स्थानों को घोर कर सतत भ्रमण करने लगे। अंत में प्रबल वायुवेग से आहित होकर सभी विनष्ट हो गए। हे मुनि, आदि कमल के आधार देवादिदेव विष्णु ने तब इस भीषण मारुत का पान किया और वे भयानक एकावर्ण में शयनरत हो गए। तब स्थावर जंगम नष्ट थे। देव असुर यक्ष राक्षस किसी का भी अस्तित्व नहीं था। उस समय मार्कंडेय ऋषि ने विश्रामोपरांत पुरुषोत्तम का ध्यान करके नेत्रों को खोलकर देखा कि वसुंधरा जल के कारण जलाकार हो गई है। वे अब अपने आश्रय वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, पवन, असुर, पन्नग आदि किसी को भी नहीं देख पाए। इस घोर एकार्णवने में कहीं आश्रय नहीं था, सर्वतः तम ही था। हे ब्राह्मणों, उस समय वे मुनिवर एकार्णव जल में डूबने पर निकलने का प्रयत्न करने लगे, तथापि इनकी चेष्टा व्यर्थ हो गई। तब वे आर्तभाव से उस जल में डूबते उतरते भटकने लगे। कोई बचाने वाला ना पाकर वे जल में अंततः डूब गए। इनको इस प्रकार विहल देखकर ध्यान भवित पुरुषोत्तम ने कृपा पूर्वक कहा। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स सुव्रत बालक, तुम थक गए हो, तुम मेरे भक्त हो। मार्कंडे, शीघ्र मेरे पास आओ। हे धीर मुनि मार्कंडे, तुम बालक तथा श्रम पीड़ित हो, कोई भय मत करो, तुम मेरे पास आओ। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान का कथन सुनकर महर्षि पहले तो परम क्रोधित हुए, तदनंतर विस्मित होकर उन्होंने कहा। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, कौन है जो मेरे तप बल की अवज्ञा करके मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है? ये व्यक्ति तो मेरे हजारों वर्ष व्यापी जीवन काल के प्रति घृणा प्रकट करता है। ऐसे व्यवहार तो देव समाज में नहीं होता। देवदेव ब्रह्मा मुझे दीर्घायु कहकर पुकारते हैं। कौन अल्पायु विगत आयु व्यक्ति मुझे केवल मार्कंडेय कहकर अपनी मृत्यु चाहता है? ब्रह्मा कहते हैं, हे ब्राह्मण वृंद, मार्कंडेय ये कहकर चिंतातुर हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या मैंने स्वप्न देखा अथवा मैं मोहग्रस्त हूँ। वे ऐसी चिंता कर ही रहे थे, उनमें दुख का ध्वंस करने वाली मति उत्पन्न हुई। उन्होंने निश्चित किया कि मैं भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम देवता की शरण लूं। ये निश्चित करके उन मुनिवर ने तद्गत चित्त से पुरुषोत्तम देव की शरण ली। तब वे देखते हैं कि वट वृक्ष पुनः जल पर भासित हो रहा है।
उसकी विशाल शाखा पर दिव्य परमाद्भुत स्वर्ण का पलंग विश्वकर्मा ने रचा। ये हीरा प्रवाल, मणि मुक्ता, पद्मराग तथा अन्य रत्नों से अलंकृत था। नाना आस्तरन से आच्छन्न था। वह अनेक दृश्य से भरा तथा प्रभा मंडल से मंडित था। उस पलंग पर बालक देह श्री कृष्ण देव अवस्थित थे। उनकी देह प्रभा कोटि सूर्यव्रत समुज्वल थी। वे सुवर्चा चतुर्भुज सुंदरांग पद्मपत्र के समान आयत नेत्र तथा शंख चक्र गदाधारी थे। उनका वक्ष श्रीवत्स तथा वनमाला से मंडित था। वे दिव्य कुंडलधारी थे। उनके गले में उज्ज्वल हार लटक रहा था। वे अनेक प्रकार के दिव्य रत्न से रंजित थे। मुनि मार्कंडेय ने उन देवदेव का दर्शन पाकर विस्मयोत्फुल्ल नेत्र से रोमांचित होकर प्रणाम किया और कहा, मार्कंडेय कहते हैं, इस घोर एकार्णव जल में सचराचर समस्त नष्ट हो गया। ये बालक एकाकी किस प्रकार निर्भय हो गया। ब्रह्मा कहते हैं, महामुनि मार्कंडेय भूत भविष्य तथा वर्तमान व्यवहार से अभिज्ञ होकर दैवी माया से मोहित होकर तब कुछ भी समझ नहीं पाए। जब वह कुछ समझ ही नहीं सके तब वे दुख पूर्वक कहने लगे। मार्कंडेय ने कहा, मेरा तप ज्ञान क्रिया दीर्घ जीवन तथा मनुष्यत्व वृथा है। ये सब होने पर भी मैं आज इस पलंग पर शायद बालक के संबंध में कुछ नहीं जान सका। ब्रह्मा कहते हैं, मुनि मार्कंडेय अचेतन होकर यही चिंता करते करते उस एकार्णव जल में डूबने लगे। वे अपनी रक्षा हेतु व्याकुलित हुए। तब उन्होंने निराशा उत्पन्न हुई। ये बालक अपनी महिमा में स्थित था। ये बाल सूर्य के समान तथा सर्व तेजोमय था। मुनि मार्कंडेय तो उसकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देख पाए। तब बालक ने मार्कंडेय को डूबते उतरते देखकर साहस्य मुद्रा में मेघ गंभीर स्वर में कहा, बालक रूपी श्री भगवान कहते हैं, हे वत्स, मुझे ज्ञात है कि तुम थके हो। तुम रक्षा पाने हेतु मेरी शरण में आओ। शीघ्र मेरे दाह में प्रवेश करो, इससे तुमको विश्राम होगा। ब्रह्मा कहते हैं, मुनि प्रवर मार्कंडेय ने भगवान का वाक्य सुनकर कुछ भी नहीं देखा। वे मोहवश विवश होकर भगवान के खुले मुंह में प्रवेश कर गए। त्रिपंचांश अध्याय समाप्त।